गाइस, मैं हूं नरेंद्र खवादे और हम ये मौलूदी में अगला पार्ट देख रहे थे। इसमें जो हमारे चैप्टर्स थे, इन चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ 300 धाराओं में पढ़ लिया था हमने। 300 धारा के आगे देख लेते हैं। तो एक अध्याय है 16 नंबर का, जिसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध है। मानव शरीर पर जितने भी अपराध होते हैं शरीर संबंधित है, ये जो धारा है 299 से लेकर 377 तक है। सेक्शन 299 बोलता है कि आपराधिक मानववध या सदोष मानववध, ये होता क्या है? आपराधिक मानववध मतलब होता है गैर इरादतन हत्या, बोलते हैं इसको, है ना, हत्या, सीधी भाषा में हत्या। देखो, खाली मानववध आता है, मानववध, तो ये दूसरा कहानी बन जाती है कि गलती से हो जाना, जैसे, है ना। और आपराधिक मानववध मतलब ज़बरदस्ती जो करते हैं। तो अगर हम कर उसके बारे में अगर व्याख्या करिए हत्या के बारे में, तो सेक्शन नंबर 299 में दंड इसमें दिया है। 304 में दंड के बारे में कहा गया है। और यदि हम इसका हत्या का प्रयास करते हैं तो प्रयास का जो उल्लेख किया है वो किया है 308 धारा में। 308 में मतलब प्रयास करना 308 में, क्लियर है। सज़ा जो दी है, सज़ा का उल्लेख आपको मिलेगा 304 में, 308 में प्रयास और 299 में इसकी परिभाषा दी गई है। इसमें जो सेक्शन 300 बोलता है, 300 जो सेक्शन है कि जो अगर हत्या होती है, हत्या के बारे में बताया गया है। और मृत्यु हत्या किस तरीके से मरेगा, हत्या का डेफिनेशन दे के रखा है। और हत्या में यदि हत्या का प्रयास करता है, हत्या का प्रयास अगर होता है तो उसका वर्णन आपको 307 में मिलेगा। और हत्या की जो सज़ा है वो मिलेगी आपको 302 में, क्लियर है। वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हत्या के लिए मृत्युदंड जो है वो आर्टिकल नंबर 19 और 21 जो है उसका उल्लंघन नहीं है। वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। अगला था आपराधिक मानववध एवं हत्या के बीच अंतर स्पष्ट कोर्ट ने एक गोविंदा केस में किया था, रेग बनाम गोविंदा केस में, ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला है 303 सेक्शन है। इसमें है कि आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दंड, जैसे कि सेक्शन 303 जो बोलता है वो ये है कि सिद्धदोष द्वारा जो हत्या होती है, जैसे अगर सिद्ध हो जाती है किसी ने हत्या की और वो सिद्ध हो जाती है तो आजीवन कारावास, हत्या, मृत्युदंड उसको मिलेगा। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद नंबर 14 तथा 21 का उल्लंघन माना, क्लियर है। अगला था 304 दहेज मृत्यु, मतलब यदि मान लो शादी के 7 साल तक, शादी के 7 वर्ष तक, वर्ष के पहले यदि ये कोई रिश्तेदार, पति पत्नी या लड़के पक्ष के कोई लोग अगर दहेज की मांग करते हैं और उस बीच उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये माना जाएगा कि दहेज की वजह से मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु जलाकर हो, चोट से, शारीरिक क्षति से मृत्यु होती है, कारित होना चाहिए। इसमें दंड जो है 7 साल का आजीवन कारावास होता है, 7 साल का आजीवन कारावास। फिर यदि उसने सुसाइड क्यों ना किया हो, खुद ने अगर सुसाइड कर लिया हो तो भी 7 साल का, क्योंकि दहेज प्रताड़ित थी वो, क्लियर है। अगला सेक्शन 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अगर कोई बच्चा है वो, उसका अगर आप उस शिशु या उन्मत्त व्यक्ति जो है 305 जो आर्टिकल बोलता है, बच्चे या पागल को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, बच्चे जो होते हैं या पागल लोगों को, उनको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना। 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हो, अगर उसको आपने उकसाया हो तो आपको 10 वर्ष का कारावास हो सकता है, क्लियर है। अगला 306 आत्महत्या का जो दुष्प्रेरण है, आत्महत्या के लिए उकसाना के लिए जो है दंड, और उसका दंड दे के रखा है 306 में। 305 में उकसाने का प्रकार दे के रखा है, 306 में दंड दे के रखा है। अगला है हत्या का प्रयास, आपको बता दिया 307 में। 309 में आत्महत्या का प्रयास, 1 वर्ष का कारावास। एक केस हुआ था रतिराम बनाम पंजाब महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 309 को असंवैधानिक बोला। क्यों बोला? कि जो आदमी आत्महत्या करने के लिए अपने जीवन से परेशान है, आप उसको क्या सजा दोगे, तो उसको असंवैधानिक माना था। अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार के साथ मरने का अधिकार भी होगा। ज्ञान कौम बना पंजाब राज्य में ये हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 309 को असंवैधानिक माना। इसमें असंवैधानिक माना था भैया रतिराम के टाइम में, और ज्ञान के टाइम में संवैधानिक मान लिया, क्लियर है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीने का अधिकार है, मरने का नहीं है, क्योंकि कोई भी अधिकार नकारात्मक नहीं है, क्लियर है। अगला जो था सेक्शन नंबर 310 ठगी। ठगी कब बोला जाता है? कि शिशुओं की चोरी कर रहे हो आप या हत्या सहित लूट कर रहे हो तो उसको ठगी बोला जाता है। और ठगी का जो सजा का प्रावधान है वो सेक्शन नंबर 311 में है, क्लियर है।
उसके बाद देखते हैं अगला है गर्भपात कारित करना। यदि महिला गर्भपात कारित करती है तो उसका 3 साल कारावास होगा, सेक्शन नंबर 312। 313 जो सेक्शन है उसमें यदि बिना स्त्री की शिक्षा से, स्त्री की शिक्षा के बिना अगर गर्भपात कारित होता है तो उसका वर्णन 313 में दिया है। ठीक है। उसका 314 में गर्भपात के दौरान यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो 314 मृत्यु हो जाती है महिला की उसके दौरान, गर्भपात के दौरान, उसका उल्लेख 314 में। ठीक है। 317 में आपको देखने को मिलेगा 12 वर्ष से कम बच्चे का परित्याग करना। अगर 317 में 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा उसका परित्याग कर दिया आपने तो उसका जो प्रावधान है सजा का वो आपको सेक्शन नंबर 317 में मिलेगा। सेक्शन नंबर 318 है वो यह है कि नवजात शिशु की मृत्यु कारित करना। ये आपको इसको 316 जो है नवजात की मृत्यु, आप यदि किसी नवजात को मार देते हो तो सेक्शन नंबर 316। 318 जो सेक्शन है वो ये बोलता है कि शव को गुप्त निस्तारण, मतलब कोई शव है उसको आप जला दे रहे हो या दबा दे रहे हो, गुप्त निस्तारण, तो ये आर्टिकल नंबर 318 में दिया है। क्लियर है। इसके बाद देख लेते हैं अगला है 320 सेक्शन घोर उपपत्ति। जो गंभीर चोटें होती है क्या होती है? 8 प्रकार की होती है। पहला होता है पुंसतत्वहरण। ठीक है। पुंसतत्वहरण ये भैया लड़के के साथ होता है ना, लड़के का रेप बोल सकते सीधी भाषा में, पुंसतत्वहरण। दूसरा है एक आँख खराब होना, फोड़ देना। आँख अगर फोड़ देना वो भी एक गंभीर चोट में आता है। कान वो भी गंभीर चोट में आता है। कोई अंग, जोड़ की हड्डियाँ तोड़ना, नाश करना, चेहरे पे सीधे चेहरे को स्थायी विद्रूपन करना, दांत तोड़ देना, हड्डी तोड़ना, ऐसी चोट जिससे कि 20 दिन तक बंदा चल ना सके, पीड़ा में रहे, तो ये सारी चीज़ें जो है गंभीर चोट में आती है। तो यदि स्वेच्छा से, मतलब स्वेच्छा मतलब होता है जानबूझकर अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो इसका वर्णन आपको 321 में मिलेगा और इसकी जो सज़ा है ये आपको 323 में मिलेगी। ठीक है। 1 वर्ष का कारावास, नॉर्मल थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, लाठी मारना, 1 वर्ष का कारावास। दूसरा है ये था स्वेच्छा से यदि आप गंभीर कर रहे हो, गंभीर उपहति, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचा रहे हो, तो गंभीर चोट है इसके लिए जो सज़ा है, गंभीर चोट आप कर रहे हो, गंभीर चोट है इससे जो सज़ा होती है, तो गंभीर चोट के मामले में आपको जो सज़ा का दंड का प्रावधान जो दे के रखा है, ये दे के रखा है सेक्शन नंबर 325 में। ठीक है। 325 322 से कनेक्ट है। और ये 324 326, यदि कोई आप हथियार से, निकले धारदार हथियार से, चाकू भाला से आप वार करते हो 3 वर्ष का कारावास मिलेगा। तो इसकी सज़ा का प्रावधान सेक्शन नंबर 326 में है। ठीक है। जो 321 है ये सीधा कॉन्टेक्ट है 323 से। 322 जो है कॉन्टेक्ट है 325 से, और यहाँ पे 324 जो है वो 326 से कॉन्टेक्ट है। ठीक है। ये अपना जो कृत हो गया उसके लिए दंड, कर्म और उसके लिए दंड, कर्म और दंड। अगला है एसिड फेंकना। हम किसी पे अगर एसिड अटैक करते हैं तो 326A में आता है, 10 साल तक का आजीवन कारावास हो सकता है। एसिड को आप फेंक रहे हो या पिला रहे हो किसी चीज़ को तो आपको 5 से 7 साल का कारावास हो सकता है, सेक्शन नंबर 326 में आता है। 328 में अपराध के करने के आशय से विष इत्यादि उपहति करना, कारित करना, नशीली वस्तु जहर वहर पिलाना, अगर आप पिलाते हो तो आपको 10 वर्ष का कारावास होगा। अगला है कि सदोष अवरोध। सदोष अवरोध का मतलब होता है कि कोई काम में आप रोड़ा डाल रहे हो, सीधी भाषा में रोड़ा डालना ही सदोष अवरोध। कोई चल रहा है आप उसको रोक रहे हो, कोई रुका है उसको आप धक्का दे रहे हो, इसको बोलते सदोष अवरोध। और सदोष अवरोध जो है सेक्शन नंबर 339 में ये इसका जो दंड है सदोष अवरोध के, उसका दंड का जो वर्णन मिलेगा आपको 341 से मिलेगा। उसके बाद में अगला देख लेते हैं सेक्शन 340 ये सदोष परिरोध। चारों दिशाओं में जाने से रोकना, कमरे में बंद करना, बाहर बंदूकधारी बैठा है, अगर ऐसा करते हो आप तो ये सेक्शन नंबर 340 में आता है। बाबूराम बनाम मध्य राज्य किसी विशिष्ट दिशा में जाने के लिए बाध्य करता है, परिरोध कहलाता है। ठीक है। सेक्शन नंबर, इसके लिए दंड जो है सेक्शन नंबर 342 से लेकर 348 तक है। सेक्शन 342 जो है सदोष परिरोध है, दंड 1 वर्ष का है। अगर आप किसी को 3 दिन से अधिक दिन के लिए कैद करते हो 2 वर्ष की सज़ा, आप यदि किसी को 10 से 10 दिन से अधिक कैद करते हो 3 वर्ष की सज़ा। सेक्शन नंबर 42, 43, 44। क्लियर है।
अगला है कि 349 बल की परिभाषा देकर रखिए कि बल क्या होता है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु को गति प्रदान करता है, गतिहीन कर देता है। ठीक है, 349 जिसमें क्या किया है, बल का उल्लेख किया गया है। इसमें बोला गया है ये है 349 जो है कि खड़े इंसान को आप अगर जबरन धक्का रहे हैं बलपूर्वक तो बल होता है, चलते इंसान को रोक रहे बल होता है। आपराधिक बल क्या होता है, आपराधिक बल आपको 350 ये 340 से हो गया और 350 से आपराधिक बल। आपराधिक बल क्या होता है कि यदि आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठ के आपने ट्रेन को रोक दिया बलपूर्वक तो आपराधिक बल हो गया, अपराध कर रहे हो। ठीक है, बल तो लगा रहे हो लेकिन अपराध के साथ बल लगा रहे हो। ठीक है, ये आपराधिक बल। या तो आप किसी नाव में, पानी की धारा में किसी इंसान को नाव में ऐसा खड़ा बैठा है और आप नाव को धक्का दे रहे धारा के अंदर, तो ये होता है आपराधिक बल का उपयोग। ये 350 धारा में, सेक्शन नंबर 350 में इसका उल्लेख मिला गया है। उसके बाद है 351 हमला। कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के मन में आशंका पैदा हो या कुछ करने वाला हो, डराया धमका रहा हो, तो हमला कर रहा हूँ तो हमले का उल्लेख 351 में मिला गया है। इसमें बी को छड़ी से डराना या कुत्ते का पट्टा खोल के डराना, जैसे कुत्ते को भौंकवाना, वो यह नॉर्मल हमला में आता है। अगला है लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। लोक सेवक जो होती है जैसे पुलिस स्पेशली या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है उनके ऊपर जब वह ड्यूटी पर होकर हम उस पर हमला कर देते हैं या उसको धमकाते हैं, खाली धमका भी रहे हैं ना तो हमको 2 वर्ष की सज़ा मिल जाएगी। तो यह सेक्शन नंबर 353। अगला है सेक्शन नंबर 354, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला पर आपराधिक बल। अगर आप अपना बल का इस्तेमाल करते हो जिससे कि स्त्री की लज्जा भंग होती है तो आपको सेक्शन नंबर 354 के तहत 5 वर्ष की सजा हो जाएगी। सेक्शन नंबर 354D, स्त्री का पीछा करना। सेक्शन नंबर 354D, भैया आपको सीधे 5 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष की सजा मिल सकती है। अगला सेक्शन देखो 361, व्यवहारण। किडनैपिंग को बोला है व्यवहारण। विधि पूर्वक यदि आप संरक्षिता में व्यवहारण करते हैं तो 16 साल की कम उम्र का लड़का या 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की या पागल किसी को अगर आप करते हो, उनको किडनैप मतलब पकड़ लेते हो तो उसको किडनैपिंग बोलते हैं। अगर इस उम्र से कम है तो वो कहलाता है व्यवहारण। ठीक है, और अगर आप 362 में है अपहरण। किसी भी उम्र के व्यक्ति को सहमति के बिना छल से, बल से अगर आप उसको ले जाते हैं तो वो अपहरण कहलाया जाता है। व्यापारण अपहरण में इतना अंतर है। ठीक है, व्यापारण अपहरण के लिए जो दंड है उनका उल्लेख आपको सेक्शन नंबर 364 से लेकर 369 तक देखने को मिलेगा। 364 हत्या करने के लिए व्यापारण करना, बलि देने के लिए, जैसे 364 सेक्शन बोलता है अगर आपको हत्या करने के लिए अगर आपने अपहरण किया तो आपको आजीवन कारावास 10 वर्ष की सज़ा मिल जाएगी। अगर आपने बलि के लिए उसको यहाँ ले गया, अपहरण उस टारगेट से किया हो तो। अगला सेक्शन है कि अगर आप फिरौती आदि के लिए अपहरण कर रहे हो, आप किसी से फिरौती मांग रहे हो और उसको मारने की धमकी दे रहे हो कि मैं तुमको मार दूंगा, तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। क्लियर है। अगला है व्यक्ति का दुर्व्यापार। कोई शोषण करने के लिए अगर उनका इस्तेमाल करता है, शोषण मतलब होता है उनको धमका कर, डरा कर, अपहरण करके, छल करके, शक्ति का दुरुपयोग करके, उत्प्रेरित करके। अगर इसमें कौन कौन लोग दोषी होंगे, पहला जिसने उसको भर्ती किया, मान लो बच्चों को आपने ले गया बहला फुसला कर, पैसे का लालच देकर, अगर आप उनसे काम उनका शोषण कर रहे हो, भर्ती किसने किया वो भी उसमें फंसेगा, उसको लेके जो गया वो भी फंसेगा, उनको जिसने रखा है वो भी फंसेगा, उनको जिनने उनका ट्रांसपोर्ट स्थानांतरण किया वो भी फंसेगा, जो उनको रख रहा है जिस घर में, ठीक है, जो करवा रहा है वो भी फंसेगा, और जो उनसे व्यापार करवा रहा है वो भी फंसेगा। तो ये सारे लोग मतलब जो है उस कृत्य में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, शोषण में। अगला है 370 हो जाए 374 की बात करें, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। बलात् श्रम, ये जबरन भी। जो बलात् श्रम होते हैं वो होते हैं, एक ज़बरदस्ती होता है, एक विधि विरुद्ध तरीके से होता है। दंड अगर ऐसा आप करते हो तो आपको 1 वर्ष का, अगर आप किसी को ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो, ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो किसी से, ठीक है, या आप उसको विधि तरीके से नहीं करवा रहे हो तो आपको 1 वर्ष तक का क्या हो सकता है, कारावास हो सकता है। सेक्शन नंबर जो है 375 रेप के बारे में बताता है, रेप के बारे में। तो जो रेप होता है 376 दंड 10 वर्ष आजीवन कारावास, ये दंड है। उसमें रेप में कुछ चीज़ें उन्होंने दे के रखी, जैसे कि अगर आप 376 देखिए, धारा 376 की कहानी देखें, इसमें कुछ धारा और देख लो। जैसे धारा जो है 372 धारा, 373 धारा, 374 धारा, ठीक है, ये 3 धारा। 372 धारा बोलती है लड़के लड़कियों को बेचना, 73 होता है खरीदना, और 74 जो धारा है वो धारा है बिना सहमति के श्रम करवाना। ठीक है, 74 जो हमने पढ़ ली। 376 जो रेप है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ। एक आता 376 जो चलता है, इसमें चलता है A,
फिर चलता है बी, फिर चलता है सी, फिर चलता है डी, और डी में फिर चलता है डी ए और डी बी, ठीक है, फिर ई, इतने हैं। ए सेक्शन बोलता है कि रेप से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। 376 जो बी बोलता है कि पति पत्नी अलग रह रहे हैं, सेपरेटली रह रहे हैं, पति पत्नी, पति और पत्नी अगर सेपरेट रह रहे हैं, उसके बाद भी अगर पति उससे साथ में यौन संबंध करता है तो वो रेप की श्रेणी में आएगा। और इस कंडीशन पे जो होगा, मतलब यहाँ पे उसको आजीवन कारावास हो सकता है, आजीवन कारावास, ठीक है, ये रेप की श्रेणी में आएगा। अगला है सी में आता है कि अधिकार में, मतलब कि अगर अथॉरिटी सेक्स जो होता है, मतलब जो कोई अपने अथॉरिटी में काम कर रहा है और आप उसके साथ रेप कर रहे हो, कोई अथॉरिटी में काम कर रहा है, आप जैसे कोई बॉस है, उसके क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ में अगर सेक्स होता है, ऐसी चीज़ें बनती है, तो सी में आता है। इस कंडीशन पे कि भैया मैं आपके साथ में जो संबंध बनाना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी पर रखूँगा, या फिर उससे दबाव में उसके साथ में रिलेशन में है, तो यहाँ पे जो काम होता है तो उसमें 5 से लेकर 10 वर्ष, मिनिमम 5 वर्ष है, 5 से लेकर 10 वर्ष का कारावास होता है। डी जो है सेक्शन 376 डी, उसमें डी ए और डी बी है। तो डी ए जो बोलता है अगर कि आपने रेप किया है 16 साल से कम उम्र की लड़की और 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप किया, 12 से अगर कम उम्र की लड़की से रेप किया तो आपको सीधा मृत्यु दंड मिलेगा या आजीवन कारावास, ठीक है। 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप किया है तो आजीवन कारावास, ठीक है। अगर इनकी रेप में मृत्यु कारित होगी तो सीधा आपको मृत्यु दंड मिलेगा। अगला जो ई है वो ये बोलता है कि अगर बार बार आप किसी का रेप कर रहे हो, बार बार रेप कर रहे हो, तो संशोधन 2013 में आया था और एक 2018 में आया था, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है आजीवन कारावास या मृत्यु दंड होगा। लगभग सभी इसमें आजीवन कारावास होता है, मृत्यु दंड उसी कंडीशन पे आता है कि आप किसी का रेप कर रहे हो या वो 12 वर्ष से कम हो, पहली कंडीशन, और दूसरा अगर आपने रेप किया हो और उसकी डेथ हो गई, अगर डेथ होंगी तो पक्का उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्लियर हो गया। अगला सेक्शन ये हम पढ़ चुके हैं, 10 वर्ष की सज़ा। 377 ये है कि प्रकृति के विरुद्ध अपराध, जैसे कि नेचुरली अगर आप पुरुष स्त्री का जीवन जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध अगर संभोग करना है, आप करते हो, आप अननेचुरली, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए असहमति, सीधी भाषा में बोला जाए, तो आपको 10 वर्ष का सजा मिलेगी। सूरज कुमार कौशम बनाम फाउंडेशन, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को संवैधानिक बताया था। प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध भोग, वे अलग वर्ग स्थापित करते हैं, ठीक है। नेचुरली संभोग मतलब अगर आप अननेचुरली रेप करते हैं, जैसे रेप में खाली नॉर्मली एक ह्यूमन सिस्टम होता है, अगर आप उसके विरुद्ध रेप कर रहे हो तो वो आता अननेचुरली रेप होता है, तो उसको भी रखा गया है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।